धन्यवाद दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर आए हैं। बिल्कुल आपका समय नहीं लेंगे, हम चलते हैं प्रश्न पर, जो कि आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति में, आकृति का मतलब चित्र होता है, आकृति का मतलब चित्र होता है। मैं इस समय बहुत खास प्रश्न जो कई बार पूछा गया है, बस वही आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, जो छायांकित है यानी कि डिजाइन है जो बना है, उसी का जगह हमें निकालना है। डिजाइन कैसे बना है भाई, याद है आपके सामने आंख की तरह बना हुआ है। आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेमी त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के 8 cm त्रिज्या मिल गया है खजाना। चूंकि आंसर देखिए R बराबर दे दिया गया है कि 8 cm, और देखिए दो वृत्तों की चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच में उभयनिष्ठ है, और यह एक वर्ग है। वर्ग की प्रत्येक भुजा दिया है, वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की भुजा भी दिया है। कितना दिया है भाई, 8 cm। यह दो चतुर्थांशों के बीच में बना है। इसको दो तरीके से हम लगा सकते हैं। सरल तरीका हम आपको बताएंगे। छायांकित पूछा है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। छायांकित का मतलब देखिए दो चतुर्थांश बना है, या कहती से एक चतुर्थांश, देखिए इस चित्र से या कहती से एक चतुर्थांश, या कहती या साइड से वह चतुर्थांश का मतलब चतुर्थांश ऐसा होता है। इसका देखा दुई भाग, एक खिनी यहाँ कैती वाला, देखा एक खिनी यहाँ साइड दिया गया है यानी कि 90 डिग्री, या 90 डिग्री एक खिनी चतुर्थांश ऐसे सेट किया गया है, एक चतुर्थांश यहाँ साइड सेट किया गया है, और चतुर्थांश यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब देखिए, यानी कि हमें डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल तो आ जाएगा, लेकिन यह ससुरा फालतू आ जाएगा, यह कोना वाला। इसीलिए हमने जुगाड़ रचाया है। जुगाड़ रचा है क्या, इंडिया में सबसे बड़ी चीज जुगाड़ होती है। देखिए, यानी कि आंसर छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर देखा दुई बार चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार निकाला यह आ गया फालतू आ गया, यह ससुरा आ गया फालतू, फिर वाकैतिक निकाला यह हुआ भाई, यह भी आ जाएगा फालतू, और डिजाइन दुई बार आ गया, लेकिन यह खाना दोनों आ गया। अगर दुई दाई चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक दाई निकालेंगे तो यह इसको हल करना, एक दाई निकालेंगे तो हल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो दो चतुर्थांश बन रहा है, एक दाई यहाँ का चतुर्थांश का हमने नाम भी रख दिया ABCD, और इसका नाम रखा जैसे इनका यह एक चतुर्थांश ABMD, अगला वाला या कहती से देखिए BNDC, दो चतुर्थांश, यानी कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर दुई गुणे एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। दुई का गुणा करेंगे तो दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसमें से अगर वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो पूरा वर्ग का निकल जाएगा। डिजाइन का दुई बार आ रहा था, एक बार तो वर्ग का क्षेत्रफल घटाने से निकल जाएगा, एक खिनी बचेगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर दो गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। भाई वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, उसकी चौथाई भाग कर देंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का चौथाई भाग, क्योंकि ऐसा बनाएंगे एक वृत्त बन जाएगा, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई भाग और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल।
अब देखिए, 2 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई भाग, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका चौथाई भाग माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। कहीं दिक्कत है तो पूछ लीजिए, किसी को दिक्कत? अरे भाई फिर से देखिए, मित्रों का कहना है कि दिक्कत है। दिक्कत कहाँ है? देखिए, डिजाइन का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, यानी कि डिजाइन या आंख की तरह है, उसी का जगह निकालना है। क्षेत्रफल का मतलब जगह। अब कैसे निकालेंगे? यह चतुर्थांश ए बी एम डी का क्षेत्रफल निकाला, तब डिजाइन का तो आ गया, इसका भाग तो आ गया। अब यहाँ कहती चतुर्थांश बी एन डी सी, यहाँ कहती है फिर भी डिजाइन का 2 बार आ गया, लेकिन यह जगह आ रहा है और यह जगह है, और डिजाइन का 2 बार आया। अगर वर्ग का क्षेत्रफल उसी में से घटा देंगे तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल बचा रहेगा। यही तो हम कर रहे हैं। देखिए, अब आर का मान हमने रखा है 2 से 4 कटा, 2 से 4 कटा भाई, यहाँ 2, पाई का मान 22/7 और नीचे 2 है, 2 लिखा। आर का मान हमने रखा कितना? 8। स्क्वायर है तो 2 बार लिखिए। किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। माइनस भुजा, भुजा का मतलब 8, 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8, बस हल करेंगे सब। अब देखिए, 2 से यह कटा 11 आएगा, 11। अब यह गुणा करेंगे, यह गुणा करेंगे, आंसर आपका आएगा। कैसे आएगा भाई? देखिए, 11 11 88, 88 आया। 88 में 8 का गुणा करेंगे, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 64 और 6 हासिल था 70, 704/7 और माइनस 8 अठाई 64। अब देखिए, 7 का इसमें गुणा करेंगे, इस 7 सबका बटा हो जाएगा, 704 माइनस 7 चौक 28, 7 छंग 42, 42 2 44, सब के बटे 7। अब यह घटाएंगे, 704 में से 408 निकालेंगे। अब देखिए, घटाएंगे तो यहाँ समझ एक उधार लेंगे तो 14 में से 8 निकालेंगे, 6 आएगा। यहाँ बचा एक उधार दिया 9, 9 में से 4 निकालेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ बचा 6, 6 में से 4 निकालेंगे तो 256/7 वर्ग सेमी आपका आंसर हुआ। 256/7 वर्ग सेमी। यह सवाल परीक्षा में अधिकांश पूछा जाता है। अगर कहीं दिक्कत है तो पूछिए, हम एक से बढ़कर एक सवाल आपको लेकर आएंगे और निश्चित रूप से बोर्ड की परीक्षा में एक सवाल समझेंगे तो हजारों सवाल आप लगाने का प्रयत्न करेंगे। सवाल याद नहीं किया जाता है, समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे इसमें देखिए, एक तरीका और है, यह एक तरीका से और हम लगा सकते हैं। अब देखिए, अब मिटाए कहो तो अगला तरीका भी बता दिया जाए आपको। यह हमने रब किया, अब अगला तरीका हम बता दे रहे हैं। अगला तरीका यानी कि 2 तरीके से इसे हम लगा सकते हैं। अब देखिए, अब अगला तरीका क्या है? डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है आपको। अगर डिजाइन का निकालेंगे तो देखिए, त्रिज्यखंड बन रहा है, ये यानी त्रिज्यखंड के फार्मूला से, त्रिज्यखंड के फार्मूला से देखिए, त्रिज्यखंड के फार्मूला से, त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360। अब देखिए, आंसर दोबारा यही भाग है सवाल, यानी कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड 2 दाई बन रहा है, 2 गुणे
देखिए 2 गुणे 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड, अरे त्रिज्या द्वारा कटा भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। ए बी त्रिज्या है, एडी त्रिज्या है, त्रिज्या द्वारा कटा भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। देखिए त्रिज्यखंड या कहती हुआ या कहती, अब देखिए 2 गुणे 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ साइड वैसे वहां साइड होगा। 2 गुणे 1 2 गुणे 1 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 2 गुणे 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर यह डिजाइन 2 बार आ गया है और यह भी फालतू वाला आ गया है, तो माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब बस 2 देखो 2 गुणे 1 डिजाइन का भाई 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब देखिए 2 गुणे थीटा का मतलब 90, थीटा बराबर 90 रखेंगे, वर्ग का प्रत्येक कोण वैसे 90 अंश होता है, 90 बटे 360 माइनस गुणे पाई का मतलब 22 बटे 7, आर का मतलब 8 गुणे 8, भुजा का मतलब 8, 2 बार रखेंगे स्क्वायर है। बस हल किया आंसर देखिए 90 चौका 360, 4 दूनी 8 है कि नहीं भाई। बस कुछ नहीं कटेगा, अब केवल गुणा करना है हमें। बचा 22 दूना, देखो इधर 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 में 8 का गुणा करेंगे, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, फिर 704 बटे 7 माइनस 8 अठाई 64, फिर वही 7 का इसमें गुणा 7 7 के बटे 704 माइनस 7 का इसमें गुणा 7 चौका 28, 7 छंग 42, 42 दूनी 44, 100 का बटे 7। अब घटा दीजिए, अगर घटाएंगे देखिए नहीं घटेगा 6 आएगा। एक उधार लिया आप जानते हैं, इसके लिए भी हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 14 में से 8 निकालेंगे 6 आएगा, 9 में से 4 निकाला 5, और 7 में 7 के अलावा 6 बचा है, 6 में से 4 निकाला 2, और नीचे 7 बेचारा बचा है, इतना वर्ग सी। यह दूसरे तरीका से आया, यानी कि आप सवाल लगाइए, आप मेहनत कीजिए, सवाल हम सब एक से बढ़कर एक आपके सामने जो बोर्ड की परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना है, 100% आशा है, वही सवाल हम अपनी वीडियो पर अपलोड करते रहेंगे। और 9, 10, 11, 12 का नए सत्र से एक सीरियल वाइज से वीडियो अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।